अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू विजडम मैथ्स। तो हमने एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट की हुई थी और आज हमने उसका लास्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 6, एंड दैट इज अ रेक्टेंगुलर विंडो ऑफ अ रूम हैज साइड्स विद लेंथ्स ऑफ 40 मीटर एंड 50 मीटर करेक्ट टू द नियरेस्ट मीटर। अब यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर विंडो दी हुई है जिसकी लेंथ हमारे पास 40 मीटर है और विड्थ हमारे पास 50 मीटर है, और हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। द पेरीमीटर ऑफ विंडो के पेरीमीटर की, इसके अलावा एरिया ऑफ विंडो और द मैक्सिमम एंड मिनिमम एरर वाइल कैलकुलेटिंग पेरीमीटर एंड एरिया। मीन्स कि हमने इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है और उसके बाद फिर हमने एरर निकालना है कि इसकी एक्चुअल वैल्यू से जो वैल्यूज हैं वो कितनी ज़्यादा डेविएट होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले तो हम इसका सिंपली पेरीमीटर और एरिया निकाल लेते हैं जो इसकी एक्चुअल वैल्यूज गिवन है उसके ज़रिए। अब यहाँ पे हमारे पास लेंथ इसकी थी 40 मीटर और विड्थ हमारे पास थी 50 मीटर। पेरीमीटर ऑफ विंडो निकालना है, तो पेरीमीटर हमारे पास विंडो जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो अब यहाँ पे हम 2L की जगह पे पुट करेंगे 40 प्लस W की जगह पुट करेंगे 50। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 240 एंड 50 इज 90 एंड 2 90s आर 180 मीटर। ये हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर इसका। और एरिया ऑफ विंडो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो हमने यहाँ पे लेंथ को मल्टीप्लाई करना है विड्थ के साथ, मीन्स कि 40 को मल्टीप्लाई करना है 50 के साथ। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2000 मीटर स्क्वायर। तो अब हमने इसका मैक्सिमम और मिनिमम पेरीमीटर फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें जो इसकी वैल्यूज़ हैं वो इसके क्लोजेस्ट पॉइंट्स पे हमें इसको एस्टिमेट करना होगा। जैसे कि लेंथ हमारे पास 40 है तो हम इसकी मिनिमम और मैक्सिमम लेंगे। तो मिनिमम के लिए हम इसको 0.5 कम कर देंगे, तो जब हम 40 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 39.5, और मैक्सिमम के लिए हम इसमें 0.5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 40.5। इस तरह विड्थ में भी हमने मिनिमम के लिए हमने 0.5 माइनस करना है तो ये हो जाएगा 49.5, और मैक्सिमम के लिए हम 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 50.5। ओके, तो जब हम मैक्सिमम पेरीमीटर फाइंड करेंगे विंडो का तो हमें जो ये मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं ये हमने पुट करनी है, और जब हम मिनिमम पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो हम जो मिनिमम वैल्यूज़ हैं उनको हम यूज़ करेंगे। तो मैक्सिमम पेरीमीटर ऑफ विंडो के लिए फॉर्मूला हमारे पास वही होगा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। यहाँ मैक्सिमम फाइंड करना है तो हम मैक्सिमम जो लेंथ की वैल्यू है वो है 40.5, और जो मैक्सिमम हमारे पास विड्थ है वो है 50.5। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हमने 40.5 और 50.5 को ऐड करना है तो यह आ जाएगा 91, और फिर इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो जब हम 2 को 91 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 182 मीटर। ये हमारे पास आ गया मैक्सिमम पेरीमीटर। सिमिलरली जब हम मिनिमम पेरीमीटर करेंगे तो इसके लिए भी हमें 2 इंटू लेंथ की जगह पे अब हमें मिनिमम वैल्यू पुट करनी है 39.5, और विड्थ की भी हमने मिनिमम वैल्यू पुट करनी है 49.5। अब हम यहाँ पे 39.5 में ऐड करेंगे 49.5 तो हमारे पास आ जाएगा 89, और 89 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा 178 मीटर। तो ये हमारे पास मैक्सिमम पेरीमीटर और मिनिमम पेरीमीटर की वैल्यूज़ आ गई। ओके, अब सेकंड पार्ट में हमें मैक्सिमम और मिनिमम एरिया फाइंड करना है। तो मैक्सिमम और मिनिमम एरिया के लिए भी हम सिमिलरली वही वैल्यूज़ लेंगे। मिनिमम के लिए लेस वाली वैल्यूज़ लेंगे और मैक्सिमम के लिए ये ग्रेटर वाली वैल्यूज़ लेंगे। तो मैक्सिमम एरिया जब हम फाइंड करेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, एरिया का फॉर्मूला लगाया। मैक्सिमम लेंथ हमारे पास है 40.5 और मैक्सिमम विड्थ हमारे पास है 50.5। अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 40.5 मल्टीप्लाई बाय 50.5 is equals to 2045.25 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली जब हम मिनिमम एरिया फाइंड करेंगे तो हमने मिनिमम वैल्यूज पुट करनी है L मल्टीप्लाई बाई W। लेंथ हमारे पास है 39.5 और मिनिमम विड्थ हमारे पास है 49.5। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेना है। 39.5 मल्टीप्लाई बाई 49.5
9.5 इज इक्वल्स टू 1955.25 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया मैक्सिमम एरिया और मिनिमम एरिया। ओके, पार्ट नंबर 3 में हमने फाइंड करना है मैक्सिमम और मिनिमम एरर फाइंड करना है, पेरीमीटर का भी और एरिया का भी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने वैल्यूज़ देखनी है, इसकी एक्चुअल वैल्यूज़ और इसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हमने निकाली है मैक्सिमम और मिनिमम, वो वाली वैल्यूज़। तो लेट्स सी, यहाँ पे आप अगर देखें तो पेरीमीटर की जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू थी वो 180 थी और जो इसकी मैक्सिमम पेरीमीटर की वैल्यू थी वो 182 थी। तो हमने जब इसका एरर फाइंड करना है तो एरर फाइंड करने के लिए हम जो मैक्सिमम वैल्यू आई है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसकी एक्चुअल वैल्यूज़ में से। तो मैक्सिमम एरर जब हम निकालेंगे तो मैक्सिमम एरर में हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यूज़ इसकी आई थी वो 182 थी और हमारे पास एक्चुअल थी 180। तो हम इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 मीटर आ जाएगा। सिमिलरली हमने मिनिमम के लिए करना है तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास आई है 178 और हमारे पास एक्चुअल थी 180। तो हम 180 में से 178 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर। तो हमारा जो मैक्सिमम और मिनिमम एरर है वो हमारे पास बेसिकली 2 मीटर है। तो अब हमने फाइंड करना है मैक्सिमम और मिनिमम एरर फाइंड करना है एरिया का। तो एरिया की हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू आई थी वो थी 2000 मीटर स्क्वायर और हमारे पास जो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ आई थी वो हमारे पास मैक्सिमम एरिया की थी 20.45.25 और जो मिनिमम एरिया की थी वो थी 1955.25। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक्चुअल में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरर। सो हम निकालते हैं। अब मैक्सिमम एरर के लिए हम मैक्सिमम एरर हमारे पास आया था 2045.25 और हमारे पास जो एक्चुअल आया था वो आया था 2000। तो जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45.25 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली मिनिमम के लिए भी हम क्या करेंगे, अब 2000 में से हमने माइनस करना है मिनिमम एरर को 1955.25 मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसको माइनस करें 2000 में से तो हमारा आंसर आ जाएगा 44.75 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे मैक्सिमम और मिनिमम एरर्स आ गए जो कि हमने फाइंड करने थे। जज़ाकल्लाह।